हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करेंगे ये लव रीडिंग होगी, सभी साइन के लिए होगी। हो सकता है सभी से रिलेटेड ना हो, बट अगर आप यहाँ पर आए हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। सो स्टे ट्यून। देखते हैं फर्स्ट, इसे मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट रीडिंग करूँगी। ये स्पेशली नो कॉन्टैक्ट के लिए होगी। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट देखते हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हो करंटली, ठीक है, उनके करंटली लाइफ में क्या चल रहा है। हमारे व्यूवर जिनसे भी डील कर रहे हैं उनके लाइफ में, उनके पार्टनर के लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। देखिए, फर्स्ट कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल। अगर आप साइन पूछते हैं, ये है टॉस, वो कैप्रिकॉर्न। हमारे व्यूअर्स के पर्सन के करंटली लाइफ में क्या चल रहा है, देखिए किस तरह कार्ड्स आए हैं। ये है 7, ये है 8, वो सीक्वेंस देखते हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हैं उनके व्यूअर्स के पर्सन के लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। बहुत सारे देखिए, मुझे एक ही बात बताना चाहूँगी। देखिए कार्ड्स आए हैं, मैं देखती हूँ। बहुत सारे कार्ड्स जो है रियली मेरे गिर गए हैं, बहुत सारे। एक कार्ड्स पता नहीं, मैं देख लेती हूँ। देखिए, रख दिया। देखिए करंटली अगर आप उनकी लाइफ देखिए किस तरह आई, अगर मैं देखती हूँ। देखिए जो भी वो करंटली कर रहे हैं, चाहते हैं कि स्पीड में हो, कुछ फास्ट मूवमेंट हो जाए, बट ऐसा नहीं है। वो चाहते हैं कि कुछ स्पीड में हो जाए। वर्क भी बहुत हार्ड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि करंट सिचुएशन, उनकी जो लाइफ जो चल रही बहुत स्टक लग रही है। बहुत चीज़ों लेकर वो रुक गए हैं, यानी कि उनकी ज़िंदगी जो है काफ़ी रुकी हुई। यानी कि जो चाहते हैं वो दिल से कि स्पीड हो, मूवमेंट हो, जो जितना वो हार्डवर्क इनपुट दे रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं, यानी कि काफ़ी हार्डवर्क नज़र आ रहा है। और सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक नज़र आ रहा है। हो सकता है ये फैमिली मेम्बर्स, यानी ये ऐसी सिचुएशन कभी कभी होता है कि शायद से ये जो सिचुएशन है उन्होंने ही क्रिएट की हुई है माइंड से, कि हाँ मुझे लगता है कि मेरी लाइफ सही नहीं है। ऐसा अपने आप में बोलना, ये बोलना कि मेरी लाइफ सही नहीं है, मुझे कोई काम नहीं बन रहा है। और काफ़ी चीज़ों को लेकर अपनी ज़िंदगी को वो रुका हुआ समझते हैं। ऐसा नहीं है कि रुका हुआ है, बट उनका परसेप्शन भी काफ़ी हद तक मुझे बदला नज़र आ रहा है। यानी हो सकता है पास्ट में उनकी सोच अलग थी, बट करंट सिचुएशन की सोच इन परसेप्शन को बताता है, काइंड ऑफ कुछ चीज़ को बताता है कि हमारी जो सोच थी यानी कि बहुत अलग हो गई है। कोई चीज़ को लेकर सैक्रिफाइस मुझे लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है। बट चाहते हैं दिल से स्पीड, बट स्पीड मुझे नहीं नज़र आ रहा है, स्टक नज़र आ रहा है काफ़ी। ये पूछते हैं साइन पूछते हैं तो टॉस, कैप्रिकॉर्न, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। ये हैंगमैन जो है ये वाटर साइन आ जाता है। और देखते हैं आप लोग जिनसे भी अब देखते हैं कि करंटली हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। व्यूअर्स के लाइफ में क्या चल रहा है, हमारे व्यूअर्स के लाइफ में क्या चल रहा है। और एक कार्ड आया है। देखिए मुझे ये कार्ड और देखते हैं हमारे व्यूअर्स के करंटली लाइफ में क्या चल रहा है। देखिए अगर मैं देखती हूँ यहाँ पर एयर साइन, यहाँ पे फायर साइन, तो मुझे लगता है करंटली आप लोग जो हो अपना मैजिशियन का रोल प्ले करो। यानी आप लोग अपनी ज़िंदगी का जो लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लिया है, आप लोग को पता है क्या करना है, ऐसा मुझे लग रहा है। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लगता है कि देखकर कि आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो। एक ये एक्शन का कार्ड है, यानी मुझे लगता है खुद पर ज़्यादा एक ऐसा कार्ड जो विजन इनटू रियलिटी करना चाहता हो, चाहे वो कोई भी चीज़ को लेकर, चाहे लव हो, करियर हो, ऐसा कोई चीज़ को लेकर आप आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है ये करियर हो सकता है, जॉब हो सकता है, स्टडीज़ हो सकता है। तो कोई चीज़ को लेकर आपने स्टेप ले लिया है, मुझे बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। बट अगर आपकी देखा जाए तो आप लोगों ने भी शायद से मेंटली हो सकता है ये आपका पैशन जो है, आप लोगों ने काफ़ी तक बाउंड्री बना दी है। मुझे नहीं लगता है कि अभी आप लोग ऐसे ही किसी को एंट्री करने दोगी। देखिए किस तरह बाउंड्री बना के रखी है आपने, ठीक है। अगर यहाँ पर देखते 7, यहाँ पे 8, तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है आप लोगों की जो लाइफ है एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करे। यानी कि ऐसा नहीं कि आप लोग की लाइफ ग्रेट चल रही है, आपके पर्सन की लाइफ तो काफ़ी हद तक स्टक लग रही है, बट आप लोग का जो है स्टक, जो आप लोगों ने जो खुद से ही बाउंड्री बना के रखी है, ऐसा लग रहा है। और किसी के लिए देखिए 2 बिगनिंग का कार्ड, तो मुझे लगता है ये बिगनिंग अगर आप देखते हैं कहीं ना कहीं, तो मुझे लगता है कोई बिगनिंग हुई है आप लोगों की लाइफ में, कोई पैशन को लेकर अब आगे बढ़ते। हो सकता है ये जो पैशन है क्रिएटिव के लिए मुझे नज़र आ रहा है, कोई नया रोल प्ले कर रहे हो, इंस्पिरेशन किसी के लिए, शायद से गुड न्यूज़ का भी मुझे, देखिए ज़रूरी नहीं सबसे रीजनेट हो, बट मुझे आया है कि आप लोगों ने आपकी जो लाइफ है कंट्रोल में ले लिया है बहुत ज़्यादा। देखिए
अगर आप मुझे पूछते हो कि क्या मैं ज़िंदगी में कुछ बनना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, हो पाएगा, प्लीज़ ये यस कार्ड है। क्योंकि जब भी अगर आपको ये खुद को फीलिंग आ जाएगी कि जब भी ये कार्ड आता है तो ये ज़िंदगी जो है कंट्रोल, आप आपकी ज़िंदगी आपके सोच के थ्रू बदल सकते हैं। यानी आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव, पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव, आपके ऊपर है, ऐसा है। ठीक है, अब देखते हैं, ये भी यहाँ पर हम रख देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जिनसे भी बहुत सारे कार्ड देखते, मैं कार्ड सवाल उठाने से पहले ही काफ़ी सारा कार्ड देखते हैं। म्यूचुअल फीलिंग क्या आप लोग एक दूसरे के लिए, म्यूचुअल देखिए, म्यूचुअल मुझे बहुत क्लियर मैसेज है कि आप लोग, ऐसा नहीं है कि दिल के कोने में बिल्कुल चाहते कि काश सामने से आए कोई गुड न्यूज़ हो। यानी पैशन तो बिल्कुल मुझे नज़र आ, देखिए पैशन है, प्यार है। ठीक है, पैशन है, प्यार है, बिल्कुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे नज़र आ रहा है। बट अगर मैं देखती हूँ म्यूचुअल एनर्जी में ऐसी आई कि पैशन है, प्यार है, बट आप लोग आपके करियर, आपके फाइनेंस, स्टडीज़ पे फोकस करते नज़र आ रहे हो। यानी कि ऐसा मुझे स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है बहुत। देखिए प्यार पैशन दोनों भी है। आपका तो काफ़ी हद तक इमोशन, बट आपका पर्सन का जो एनर्जी मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक, अगर ये देखा जाएगा तो म्यूचुअल निकाला है मैंने, तो म्यूचुअल में दोनों आया है, जो कि दोनों भी ज़रूरी होता है। इमोशंस भी ज़रूरी होता है, पैशन भी ज़रूरी होता है। तो ये कार्ड क्लियर बताता है कि आप लोगों के जो मन में जो है प्यार पैशन डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं कि प्यार पैशन नहीं हो सकता, आप लोगों ने बाउंड्री बना के रखी हो। ठीक है, शायद इस आप लोगों ने बाउंड्री बना के रखी है, इस वजह से आपके पर्सन मुझे काफ़ी हद तक स्टक नज़र आ रहे हैं, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। अब देखते हैं जिनसे भी आप डील करें उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग क्या है आपको लेकर। देखिए उनकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग ये है कि उनको लगता है कि अभी आप उनको आने नहीं दोगे, ज़िंदगी में एंट्री करने नहीं दोगे, रिजेक्ट करोगे, ऐसा वो सोचते हैं। नहीं, उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग है। देखिए ये भी है, उनकी फीलिंग्स ये है कि अभी देखिए किस तरह बैक टू बैक आपके सामने कार्ड है। उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग ये है कि शायद से अभी आप उनको जो है ट्रस्ट नहीं करोगे, भरोसा नहीं करोगे। रीज़न है कि उन्हें लगता है कि आप लोगों को उन्होंने जो चीटिंग धोखा दिया है, तो अब जो है आप आसानी से नहीं, यानी किस तरह कार जाए। उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग यही है कि उन्हें लगता है कि अभी आप ट्रस्ट नहीं करोगे, आप उनको यानी कि एक मौका नहीं दोगे। आप उनका अगर वो ऑफ़र देते भी है तो आप रिजेक्ट करोगे, ऐसा उनकी जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग अगर मैं देखती हूँ काफ़ी हद तक। ये जो कार्ड्स है बहुत सारी चीज़ों को बताता है। उन्हें लगता है कि जिस तरह उन्होंने आपको छोड़ के धोखा देकर भागे हैं, तो उन्हें लगता नहीं है कि आप उन्हें आसानी से एंट्री करें। तो अब देखते हैं आप लोगों की स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग क्या है टुवर्ड्स योर पर्सन। हमारे व्यूअर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग क्या है उनके पर्सन। देखिए आपकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग ये है, मुझे लगता है कि कोई चीज़ को लेकर आप लोगों ने एंड किया है और बिगनिंग चाहते हैं। मुझे लगता है कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो भी हुआ है मेजर रियलाइजेशन हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। और काफ़ी हद तक आप लोग की जो स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग है आपके पार्टनर को लेकर, मुझे लगता है कि हाँ काश ये सही हो जाता है। यानी एक काश ये रिलेशन सेलिब्रेट कर पाते, एंजॉय कर पाते, तो काफ़ी हद तक दोनों दिखा रहे हैं। एक तरह से ऐसा ख़त्म हुआ है, एक तरह से बिगनिंग, यानी कि एक विक्ट्री बताता है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को तो बहुत डाउट है। ज़्यादातर मुझे लगता है जब भी इंसान कोई डाउट करता है तो डिले हो जाता है, क्योंकि उन्हें डाउट है कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। बट कहीं ना कहीं किसी के लिए मैसेज है कि शायद से आप सिर्फ वेट कर रहे हो कि कोई प्रपोजल और विक्ट्री मतलब एटलीस्ट अप्रोच तो करे। देखिए किस तरह का आ रहा है, देखिए 2 का। मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी हद तक इस चीज़ का वेट कर रहे हो कि किस रास्ते में जाए, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। और देखते हैं क्या है मैसेज। देखिए किस तरह आया है आप लोगों को। देखिए करंट फीलिंग भी अगर मैं देखती हूँ काफ़ी हद तक बहुत सारे कार्ड्स, मुझे लगता है कि कुछ है बात आप लोगों के इसमें कि थोड़ी लाइफ जो है देखिए किस तरह आई है, बहुत ज़्यादा स्लो है। लव रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक मुझे स्लो लग रही है। ऐसा लगता है कि दिल तो बिल्कुल टूटा है। और ये जो आया है आप लोगों का, मुझे लगता है दोनों तरफ से दिल टूटा है। ऐसा नहीं कि अगर आपको लगता है कि नहीं आपका ही दिल टूटा है, नहीं आपके पर्सन का भी दिल टूटा है। बट अप्रोच जो है बहुत धीरे धीरे सोच समझने वाले, यानी ऐसा
एनर्जी लग रहा है, और कॉन्फ्लिक्शन भी लग रहा है कि दिल टूटने के से काफ़ी हद तक शायद से अभी आप उन्हें आसानी से एंट्री नहीं दोगी। यही उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग मुझे नज़र आ रही है। अगर आप साइन के बारे में पूछते हैं तो मुझे काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट सभी साइन आया है। जिम्ना ये है एरिस लियो सैज, एरिस लियो सैज आया है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ये डेट है स्कॉर्पियो स्ट्रांग आया है। यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं एरिस लियो सैज आया, एरिस लियो सैज, तो काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट जो है मुझे सभी साइन मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या ये नेक्स्ट 3 डेज़ में उन कोई एक्शन होगा, हमारे व्यूवर्स को लेकर कुछ एक्शन होगा। और एक कार्ड निकालूंगी लास्ट में मैं थर्ड पार्टी के लिए कि क्या आपके पर्सन जिनसे भी आप डील करें थर्ड पार्टी से बाहर आने के लिए वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, ये भी पूछेंगे। पहले देखते हैं कि क्या वो एक्शन होगा नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए, कोई एक्शन। देखिए एक्शन की बात आई तो डिवाइन टाइम, यानी कि ऐसा है एक्शन जो भी जिनसे भी आप डील कर, उन्होंने जो है समय को भगवान ऊपर वाले डिवाइन टाइम पर, यानी कि ऐसा इनर कॉलिंग, यानी काफ़ी हद तक सोचते हैं कि टाइम पर छोड़ देता हूँ, ऐसा कुछ मुझे, यानी कि टाइम पर छोड़ दिया है 3 डेज़ के लिए कि हाँ देखते हैं क्या है। क्योंकि देखिए पैशन कमी नहीं, ये जो किंग होता है टाइम, ये अपनी जगह से हिलता नहीं, ये देखता है सिचुएशन को, इस वजह से उन्होंने टाइम पर छोड़ दिया, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, और देखते हैं। देखिए टाइम, देखिए क्यों टाइम पे छोड़ दिया, क्योंकि आप लोग जो है क्वीन का रोल प्ले कर रहे हो। क्योंकि देखिए किस तरह किंग और क्वीन, यानी कि आप जो है कंपैटिबल, देखिए किस तरह आया है, एक किंग है, एक क्वीन ऑफ सॉर्ड आया है। तो देखिए आप लोग जो हो आसानी से नहीं लोगे, आपके पर्सन को भी पता है, तो इस वजह से उन्होंने जो है डिवाइन टाइम पर छोड़ दिया है। अब देखते हैं और क्या है फीलिंग्स। तो अगर मैं देखती हूँ फीलिंग्स बहुत अच्छी आई है, प्यार दिल से बहुत है, बट स्टक है। आप लोग एंट्री, आप लोग अगर पूछते हो कि क्यों नहीं आ रहे हैं, तो ये देखिए बाउंड्री आप लोगों ने बना के रखी है। ये हो सकता है थॉट की बाउंड्री की, नहीं अगर आएंगे तो शायद मैं लाइफ डिस्ट्रॉय होगा, तो यही वजह से शायद से डिले हो रहा है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। देखिए किसी के लिए जो है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, किसी के लिए एक्स कम बैक मुझे नज़र आ रहा है, सीरियसली कम बैक कर रहा है। ये कम बैक हो सकता है पुराना फ्रेंड के थ्रू, ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं थर्ड पार्टी का सवाल, जैसे बहुत सारे व्यूवर्स मुझे पूछते हैं कि थर्ड पार्टी पर करिए, तो मैं सिर्फ 2 कार्ड निकालूंगी, 2 कार्ड निकालूंगी, आपसे रिजेंट होता देख लीजिए। देख क्या ये थर्ड पार्टी के लिए सवाल है कि हमारे व्यूवर जो भी थर्ड पार्टी में है, ठीक है, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, कोई भी, ठीक है, फ्रेंड्स हो सकता है, ये थर्ड पार्टी आपका जॉब भी हो सकता है, जो भी थर्ड पार्टी से है, क्या वो आपकी तरफ आने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं करंट सिचुएशन में? क्या हमारे व्यूवर थर्ड पार्टी से जिनसे भी डील कर रहे, क्या आपको पाने के लिए वो हार्डवर्क कर रहे हैं करंटली? देखिए हार्डवर्क नहीं, अगर हम देखते हैं तो मुझे काफ़ी हद तक स्पीड में आना तो चाहते हैं, स्पीड मुझे नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं है स्पीड नहीं है, बट ये किंग जो होता है आना तो चाहते हैं, बट एक पोजीशन है बेटा, यानी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ऐसा है, तो बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेने वाला। तो देखिए ऐसा नहीं कि वो स्पीड करना चाहते, नाइट ऑफ एक स्पीड की बताता है, बट किंग ऑफ ये देखिए जिस तरह सवाल उठा थर्ड पार्टी, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक किंग ट्वाइस आया, तो काफ़ी हद तक थर्ड पार्टी का ही बात बताता है। तो मुझे लगता है कि अपना पोजीशन बना के, ये जो किंग जो होता है वो अपनी जगह से नहीं हिलता, तो मुझे लगता है वही आंसर है कि डिवाइन टाइम पर छोड़ दिया, बट स्पीड में आना चाहते, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। और एक देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए क्या मैसेज है। 1 कार्ड फॉर थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का कार्ड आया, देखिए किस तरह, मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी का कार्ड आया है, बट स्टिल अगर देखिए थर्ड किंग आया है यहाँ पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी का तो बहुत इन्वॉल्वमेंट है, बट काफ़ी हद तक आपको लेकर भी इमोशन मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। बहुत किंग ऑफ कप आया है, किंग ऑफ वैन है, मुझे लगता है कि बहुत पैशनेट है जिनसे भी आप डील करें, ठीक है, आपको लेकर देखिए किस तरह बैठे हैं। मुझे लगता है कि अभी करंट सिचुएशन में जो है मेच्योरिटी उनमें आ गई है, एक एहसास हुआ है कि क्या उन्होंने खोया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहा है। तो इस बात से देखिए अब चाहते हैं कि वो आपको देकर गिव एंड टेक हो रिलेशनशिप में, जो शायद से उन्होंने नहीं किया है। बट अगर आप पूछते हैं कि कब तक आएंगे, तो काफ़ी हद तक डिवाइन टाइम, मैं बता दूँ डिवाइन टाइम यानी ऊपर वाला भगवान उनसे सिचुएशन पे है, बट आपके लिए फीलिंग्स आई है, स्पीड में आना चाहते हैं, ये भी है, ठीक है। देखते लास्ट मैसेज जिनसे भी आप डील करें उनके लास्ट मैसेज। देखिए किस तरह कार्ड्स आए हैं, काफ़ी हद तक आपके पर्सन जिनसे भी डील कर रहे हैं स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता उनमें इतना स्ट्रेंथ है आपको फेस करने के लिए, क्योंकि आप जो है क्वीन ऑफ सॉर्ड बन गए, तो ये स्ट्रांगली लियो साइन आया है, स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, स्ट्रेंथ अंदर से गेन करते नज़र आ रहे हैं। और आपको लेकर बहुत ज़्यादा एडिक्शन भी, ऑब्सेशन भी हम कहें, कभी कभी अगर आप बोलते हैं अगर आप खुश हो जाओगे
कि अरे मेरे पर्सन को मुझसे ऑब्सेशन है, वो मुझे भूल नहीं पाते हैं, मुझे ओवर थिंक करे। कभी कभी ये जब भी आता है तो भी डिले होता है, क्योंकि ऑब्सेशन में जाना सही नहीं होता है। जब मिलना होता है कपल को तो हमेशा बैलेंस मोड होता है तब मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा वेटिंग करते हैं तो डिले होता है। तो किसी अपने आप को बिज़ी रखो। और मुझे लगता है कि किसी के लिए बिल्कुल जिससे भी आप डील करें शादीशुदा पर्सन, ऐसा मुझे मैसेज आया स्ट्रांगली। ट्रेडिशन पर्सन से डील कर रहे हैं ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज है मुझे लगता है। ठीक है, अब देखते हैं आप लोगों के लिए लव मैसेजेस क्या है। लेट्स स्टार्ट। उप्स, इससे ऑब्सेशन खा देखिए वही कार्ड आया है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, शायद से किसी ने झूठ बोला हो, जो भी हो। समटाइम स्टे अवेक एंड थिंकिंग अबाउट यू। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग तो बहुत है, ऑब्सेशन मुझे लग रहा है। मुझे लगता है कि शायद से ऐसा हो सकता है बहुत दिनों से देखा नहीं हो। एक कार्ड गिरा है, सॉरी आई डिडंट विश यू ऑन योर बर्थडे, किसी के लिए आया मैसेज, हो सकता है किसी के लिए। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। वो देखते हैं, टू देखते हैं कार्ड्स। आई एम सो मच इन पेन, जैसे मैंने कहा कि उनकी लाइफ जो है स्टक मुझे नज़र आ रही है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि शायद से आप लोगों को बहुत दिन से देखा नहीं हो, तो वही कहना चाहते हैं हम बहुत पेन में है। अगर ऐसा लगता है कि पेन नहीं है तो ऐसा नहीं, मुझे काफ़ी हद तक पेन भी, मुझे लगता है आप लोगों के इसमें मुझे तो काफ़ी हद तक हील मुझे नज़र आ रहे हो। और ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको बहुत दिनों से देखा नहीं है, ऐसा बहुत मुझे नज़र आ रहा है। तो देखिए, अगर आप आपकी लाइफ ब्यूटीफुल रियली बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि सामने वाले को तो माफ़ करना ही है, अपने आप को भी माफ़ करिए। कि ऐसा मत सोचिए कि आपकी गलती थी कि ये रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट होना। देखिए, नहीं आपके पर्सन की गलती थी, नहीं आपकी गलती थी। जब आप ऐसा मान के चलोगे ना, लाइफ एकदम स्मूथ हो जाती है। अगर आप आपके पर्सन को ब्लेम करोगे, कंप्लेन करोगे, उनकी वजह से ज़िंदगी ख़राब हो गई है, तो आपका जो सफ़र है ये बहुत लंबा हो जाएगा। जब आप आपके पर्सन को माफ़ करते हैं और सिर्फ अपने आप को ब्लेम करते हैं, तो इसका मतलब है आपने थोड़ा सा रास्ता आगे बढ़ने की, ग्रोथ के लिए आपने आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, बट अगर आपने सामने वाले को भी माफ़ कर दिया, खुद को भी माफ़ कर दिया, और आप ये जो जर्नी जो होती है, खुद सामने वाले को माफ़ करना, खुद को माफ़ करना, आपकी जर्नी देखिए बहुत जो डिफ़िकल्ट जर्नी जो है काफ़ी हद तक शॉर्ट हो जाती है और आप हील हो जाते हो। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग आप लोगों के लिए। एक वन कार्ड निकालती हूँ लाइट ऑरेकल से, वन कार्ड, ओनली वन कार्ड। क्या मैसेज है पता नहीं, मुझे ऐसे लगा कि निकालना है। इनिशिएशन, राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। देखिए, इनिशिएशन, देखिए आपको लगता है कि बहुत अंधेरा है रास्ता, बट आप लोगों को आगे बढ़ना है। आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं रास्ता बहुत मुश्किल है, अंधेरा है, बट अगर आप देखते अंधेरे से गुजरोगे तो उजाला की तरफ जाओगे, मुझे ऐसा नज़र आया। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। जो भी आप करें प्लीज़ वो फोकस करिए, इंटेंशन अच्छा रखिए, सब सही हो जाएगा। तो देखिए, ये थी मेरी रीडिंग फॉर ऑल साइन। आई होप आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना और अपनी फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर करना। ज़ील डेयर और थैंक यू।